नमस्ते बच्चों, ज्ञानती विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम कक्षा 2 की हिंदी में पाठ 8 तितली और कली हमने कविता पढ़ी। आज जो है कविता के आधार पर जो प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं उनको हम पढ़ेंगे। चलो देखते हैं क्या प्रश्न उत्तर है। इसमें लिखा गया है कविता से, मतलब जो कविता में है कविता से क्या लिया, क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है, उसके हिसाब से यहाँ देखते हैं। इसमें है तितली कली के पास क्यों गई थी। क्यों गई थी? उसे जगाने के लिए। क्यों गई थी बच्चों? उसे जगाने के लिए, जगाने के लिए मतलब उठाने के लिए, ताकि वो उसके साथ, ताकि उसके साथ खेल सके, खेल सके ऐसे। फिर दूसरा प्रश्न है तितली और कली ने क्या खेल खेला। तो कौन सा खेल खेला उन्होंने? एक दूसरे के पीछे जो भागते हैं उस खेल को क्या कहते हैं? पकड़म पकड़ाई, पकड़म पकड़ाई। दूसरा है तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई। क्या कहने पर? तितली ने जैसे ही किया, तितली ने जैसे ही किसका नाम लिया? खेल का, खेल का नाम लिया। तितली ने जैसी खेल का नाम लिया तो क्या है, कली जो है तुरंत उठ गई। जैसी तितली ने जैसे ही खेल का नाम लिया कली खिल गई। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है अंदाजा लगाओ। अब हमने अंदाजा लगाना यहाँ पर तितली कली के पास कब गई होगी। कब गई होगी? एक 3 जो है यहाँ पे अक्षर शब्द दिए गए हैं। सुबह, दोपहर और शाम, 3 समय है। इन समय में से हमको बताना है कि तितली जो है कली के पास किस समय गई। तो हम अंदाज़ा लगाते, हमको पता है सुबह, तो यहाँ पर हमने सही का निशान लगाया। हमने अंदाज़ा लगाया कि सुबह। तुमने समय का अंदाज़ा कैसे लगाया? हमने समय का अंदाज़ा कैसे लगाया? क्योंकि सूर्य की किरणों के साथ ही कली खिलती है, साथ ही कली भी खिलने लगती है। चलो उससे आगे है दो बार। अब दो बार गली गली, जैसे गली गली 2 बार आया है का मतलब है सारी गलियां। कली कली का मतलब है सारी कलियां। फिर आगे है अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। ये शब्द दिए गए हैं, इन पे हमने जो है वाक्य बनाना है। घड़ी घड़ी, फिर है जगह जगह, फिर है घर घर, फिर है डाल डाल। तो इसमें घड़ी घड़ी में हम क्या बना सकते हैं? देखो घड़ी घड़ी में हम बना सकते हैं कि गर्मियों के समय पर हमें घड़ी घड़ी प्यास लगती है। दूसरा जगह जगह कि बरसात के समय पर जगह जगह कीचड़ ही कीचड़ फैला रहता है। फिर है घर घर, तो घर घर में हम बोलेंगे होली के त्योहार के समय पर लोग घर घर जाकर रंग लगाते हैं। फिर डाल डाल, अब डाल डाल में आएगा कि बसंत ऋतु के समय पर डाल डाल में फूल खिले रहते हैं। चलो ये आपने वाक्य खुद बनाने हैं, मैंने आपको जो है उदाहरण दिया है। मिलते जुलते शब्द, इसमें है मिलते जुलते शब्द हमने जो है देखने हैं। कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं। जैसे कली, भली, मतलब जो अंत में जो शब्द आए होंगे, ल होगा, उसमें जो मात्रा होगी ई की, वैसे कुछ शब्द हमने
ढूंढने, तो हमने ढूंढा है, हमने ढूंढ के यहाँ पे लिखना है। एक तो आएगा गली, गली, फिर आएगा खिली, फिर है चली, फिर उसके बाद लगी। ये शब्द जो है एक की मात्रा वाले शब्द है लास्ट में। फिर नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो, जैसे ये है बोलो, ऐसे हमने ओ की मात्रा वाले शब्द ऐसे लिखने हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बोलो क्या, खोलो, खोलो, फिर यहाँ पे तोलो, फिर यहाँ पर है तितली। तो ऐसे हमने दो शब्द और ढूंढने हैं। तो एक होगा मछली, फिर है फिसली। इस प्रकार के शब्द हमको बनाने। अब है यहाँ पर डाल। तो डाल जैसे शब्द हमने और बनाने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाल या हाल, इस प्रकार। चलो अभी आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे है महके सारी गली गली, महके सारी गली गली, महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। जो महक होती है बच्चों वो दो प्रकार की होती है, एक तो अच्छी वाली महक और एक खराब वाली। तो आगे देखते हैं अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे। कहते हैं जो अच्छी लगने वाली महक जो है हमको अगर कभी हमारे नाक में अगर आगे लग गई तो हम क्या बोलते हैं, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। क्या कहेंगे, सुगंध, कि बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। फिर है बुरी लगने वाली महक, अगर जो महक बुरी लगती है तो हम उसको क्या कहते हैं कि छी दुर्गंध आ रही है। क्या आ रही है, दुर्गंध। यहाँ पे लिखेंगे जो खराब बुरी लगने वाली महक होती है उसको दुर्गंध कहते हैं, और जो अच्छी लगने वाली महक होती है उसे हम सुगंध कहते हैं। आगे देखते हैं ऐसी चीजों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है। जो पसंद है वो हमने इस खाने में लिखने हैं और जो पसंद नहीं है वो हमने इस खाने में लिखने हैं। तो चलो लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमको फूलों की महक सबसे अच्छी लगती है, सबको फूल की महक लगती है। फिर उसके बाद अगरबत्ती की महक देखो कितनी अच्छी लगती है। मैं यहाँ पर अपनी पसंद की लिखूंगी और आपको जो आएगा आप अपने पसंद की लिख सकते हैं। उसके बाद खाने की सुगंध देखो कितनी अच्छी लगती है, सब बच्चों को पसंद है खाने की महक। और फिर यहाँ पर जो है साबुन की महक भी अच्छी लगती है। अब यहाँ पर है पसंद नहीं, जिसकी महक आपको पसंद नहीं है वो लिखो, मैं अपना लिखती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ मुझे पेट्रोल की महक बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद कचरा जो पड़ा रहता है कचरे की महक भी पसंद नहीं है। उसके बाद मुझे पेंट की पसंद नहीं है, पेंट जो होता है दीवार को लगाने वाली लकड़ी पे उसका। फिर यहाँ पे धुएं की, धुआं। जब ये आगे देखते हैं आगे लिखा है तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल है जिनकी बहुत तेज महक आती है। तो जो हमने हमारे आसपास जो फूल है उनकी महक आती है, तो गुलाब, गुलाब की महक, मोगरा, गेंदा, और जो रात की रानी की महक तो बहुत अच्छी आती है। फिर उसमें लिखा है आगे फूलों के नाम अपनी भाषा में, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं जो हमने लिखा है उसके सिवा आप दूसरे नाम से भी जो है इन फूलों को बोला जाता है, तो उनके आप खुद लिखें। तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है। तो हमारे घर में देखिए, घर में जो है अलग अलग रूम से या अलग अलग जगह से अलग अलग महक आती है। उसमें देखो जैसे उदाहरण दिया गया है साबुन या तेल की महक कहाँ से आती है, गुसल खाने, गुसल खाने का मतलब होता है बाथरूम से। उसके सिवाय और क्या महक आती है। अब धूप और अगरबत्ती की महक आती है, कहाँ से आती है, धूप और
अगरबत्ती की महक कहाँ से आती है? मंदिर से आती है। हमारे घर में जो मंदिर होता है, मंदिर से आती है। फिर है मसालों व तेल की महक कहाँ से आती है? रसोई घर से आती है। इस रसोई घर से आती है। उसके बाद जो है पाउडर या सेंट की खुशबू, सेंट की महक ड्रेसिंग टेबल से आती है। चलो ये लिख दिया। अब आगे चलते हैं। आगे है तुम्हारी बात। तुम्हारी बात में है खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगे और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगे और क्यों? ये जो है हमको कारण बताना है। इसमें है जागोगे और इसमें दो खाने दिए गए, जागोगे गुलाबी रंग का और नहीं जागोगे नीले रंग का। तो आप किस बात को सुन करके जाग जाएंगे और किस बात को सुन करके नहीं जागेंगे वो आपने यहाँ पे लिखना है। जैसे मैं उदाहरण के लिए अपने बारे में लिखती हूँ कि सबसे पहले तो खेल में, अगर कोई हमको जगाएगा खेलने तो खेलने के लिए, सबसे पहले खेलने के लिए तो तुरंत जाग जाएंगे। उसके बाद जो है छोटे बच्चे जो है ज़्यादातर कार्टून देखेंगे टीवी देखने के लिए। अगर उनको कार्टून देखने के लिए बोलेंगे तो वो तुरंत जाग जाएंगे, कार्टून देखने के लिए। फिर उसके बाद अगर कहीं घूमने जाने की बात आई तो वो घूमने जाने के नाम से भी तुरंत जाग जाएंगे, घूमने जाने के लिए। उसके बाद अगर आइसक्रीम कोई खिलाने की बात आई तो उसके लिए तो तुरंत जागेंगे, आइसक्रीम खाने के लिए। चलो अभी नहीं जागेंगे, नहीं जागेंगे तो उसके लिए कैसे, जैसे कई बच्चे जो है बहुत नहाने के लिए जो है काफ़ी चोर होते हैं, तो बच्चे भी जो है नहाने के लिए नहीं जाएंगे। कोई उनको बोलेगा नहाओ तो नहीं नहाएंगे, नहीं उठेंगे। फिर दूसरा है अगर उनको पढ़ने के लिए बोलो, पढ़ने के लिए तो ज़्यादातर बच्चे ऐसे करते हैं, पढ़ने के लिए, तो उसके लिए भी नहीं जागेंगे। दूसरा अगर उनको कोई काम देंगे तो काम के लिए भी जो है कई लोग काम चोरी करते, कई बच्चे काम के लिए भी नहीं जागेंगे। फिर उसके है जो खास, जो खाना अगर उनको जो पसंद न हो, जो खाना अगर कोई खाने के लिए उठा रहे हैं और अगर उनको पसंद न हो तो उसके लिए भी वो नहीं जागेंगे, उन्हें पसंद न हो। चलो आगे चलते हैं। अभी रंग बिरंगी, हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। इसमें है कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीजें किन किन रंगों की हो सकती है ये आपने यहाँ पर लिखना है। मैं आपको लिखवा देती हूँ। तितलियाँ, तितली कैसी होती है? रंग बिरंगी, रंग बिरंगी। फिर बैंगन, बैंगन बैंगनी कलर का। फिर पेंसिल, पेंसिल जो है रंग बिरंगी होती है। फिर कुर्ता, कुर्ता भी जो है हमारा रंग बिरंगा हो सकता है। फिर है संतरा, संतरा जो है किस रंग का होगा? नारंगी रंग का। फिर सूरजमुखी, सूरजमुखी का फूल आपने देखा होगा तो वो होता है पीले रंग का। लड्डू, लड्डू भी हमारा लाल पीला जैसे हम चाहेंगे उस रंग का बना सकते हैं, लाल या पीले रंग का लड्डू होगा। प्याज, प्याज हल्के बैंगनी रंग का होता है और सफ़ेद भी होता है, हल्के बैंगनी और सफ़ेद रंग का।
फिर है साग, साग तो हमारा हमेशा हरे रंग का होता है, जो सब्जियां होती है हरे रंग की। फिर मिट्टी, मिट्टी होगी भूरे रंग की। चलो बच्चों, आज का पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।